राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल की शुरुआत हंगामे से हुई। बीजेपी विधायकों ने कोटा में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले पर चर्चा करने के लिए लगे स्थगन को मंजूरी नहीं देने पर आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का प्रदेश की कानून व्यवस्था पर स्थगन लगा हुआ था, लेकिन आरएसएस कार्यकर्ता पर हुए हमले के मामले की सदन में चर्चा कराने की मांग पर नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर सीपी जोशी से भी उनकी नोकझोंक हो गई। हंगामे और नारेबाजी के चलते 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बाद में फिर गतिरोध टूटा और सदन में अभिभाषण पर बहस शुरू हुई। तो शून्यकाल में ही हंगामे की शुरुआत हुई। आज के सत्र की आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव को लेकर नाराजगी थी और इसी को लेकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और इसके चलते 2 बार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद गतिरोध खत्म हुआ और दोबारा कार्यवाही शुरू की गई। तो बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। गुरुवार को शून्यकाल की शुरुआत हंगामे से हुई। आज सत्र की बीजेपी विधायकों ने कोटा में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले के मामले पर चर्चा के लिए लगे स्थगन की मंजूरी नहीं देने पर आपत्ति जताई और इसी बात को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का प्रदेश की कानून व्यवस्था पर स्थगन लगा हुआ था, लेकिन आरएसएस कार्यकर्ता पर हुए हमले के मामले की सदन में चर्चा कराने की मांग पर नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू किया। यहां तक कि स्पीकर सीपी जोशी से भी उनकी नोकझोंक हो गई और हंगामे और नारेबाजी के चलते आज सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। उसके बाद फिर गतिरोध टूटा और सदन में अभिभाषण पर बहस शुरू हुई। तो विधानसभा की कार्यवाही को 2 बार स्थगित किया गया। उसके बाद अभिभाषण पर बहस शुरू हो पाई। जब गतिरोध खत्म हुआ उसके बाद राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल पहले राज्यपाल के अभिभाषण का हुआ और उसके बाद आज सदन की शुरुआत शून्यकाल के बाद हंगामे से ही हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का प्रदेश की कानून व्यवस्था पर स्थगन लगा हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत अवस्थी से। प्रशांत, जिस तरह से आसार नजर आ रहे थे, आखिर आज वही तस्वीर सामने नजर आई, वो हंगामेदार रहा सत्र की शुरुआत। बिल्कुल, देखिए आज के जो शुरुआती दौर था उसमें ही पहले सवाल को यानी प्रश्नकाल के पहले सवाल को स्थगित कर दिया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एक आवाज उठाई और साफ तौर पर कहा कि इस समय इस प्रश्न को स्थगित करने की क्या जरूरत है। हालांकि वो मुद्दा इतना गरमाया नहीं, धीरे चर्चा चलती गई। इस मुद्दे को लेकर प्रश्नकाल में आया कि सरकारी स्कूलों में जो रहते हैं यानी डे बोर्डिंग होती है, वहां पर जो गद्दे लगाए जाते हैं वो इतने खराब होते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया उसमें कुत्ते भी नहीं बैठेंगे तो बच्चे कहां से बैठेंगे। तो इस तरह का आरोप लगाने के बाद सीधे तौर पे जो माहौल है वो गर्मा गया और जिस पर खास तौर से डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने भी संज्ञान लिया। उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि मंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और इस तरह की कमी ना आए, इसको ध्यान रखे, सदन को अवगत कराया गया। लेकिन जो माहौल बिगड़ा हिमांशी, वो माहौल बिगड़ा कोटा में आरएसएस कार्यकर्ताओं पे जो गोली का मामला था उस पर माहौल बिगड़ा। उसको लेकर प्रस्ताव रखना चाहते थे मदन दिलावर, लेकिन उनके प्रस्ताव को रखने नहीं दिया है, जिसको लेकर बवाल बढ़ गया। और बवाल इतना बढ़ गया कि सभी बीजेपी जो विधायक थे वो वेल पे आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसको लेकर करीब आधे घंटे तक जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ा। करीब 1:30 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई और उसके बीच साफ तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा नेता प्रतिपक्ष से कि आप क्या चाहते हैं, इस पर क्या कार्रवाई हो। तो बोले आश्वासन तो हमको मिलते रहे, सरकार मिलती गई है, लेकिन मुद्दा क्या है कि आप चीफ सेक्रेटरी से पूरी तरह से इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं, पहली बात। उसके बाद वो कब तक हमको समय देते, हमें इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, आपको इसकी पूरी रिपोर्ट मिलेगी, उनका समय जब भी खाली होगा आप उनसे वार्ता कर सकते हैं। उसके बाद पूरी तरह से मामला शांत हुआ और इसके बाद लगातार जो शून्यकाल है उसमें एक के बाद एक को घेरती नजर आई बीजेपी। इसमें खास तौर से मुद्दा था महिला सुरक्षा को लेकर। उसके बाद मेवाड़ में जो स्थिति है आंगनबाड़ी महिलाओं की उनको लेकर मुद्दा गरमाया रहा और आज क्या पहले दिन ही लगातार उम्मीद की जा रही है कि ये जो माहौल है ये पूरा गरमाता रहेगा। किस मुद्दों को लेकर? हर मुद्दे को लेकर, क्योंकि आज जिस तरह से
नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नजर आ रही थी, उसने सोच रखा था कि ऐसा कोई भी लूप होल्स मिलेगा तो सरकार को वो छोड़ेंगे नहीं और उस पर लगातार पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे।